वेलकम टू एनिमेटेड बॉक्स सिनेमैटिक। आज की फिल्म है लास्ट सेंटिनल। फिल्म में दिखाया गया है कि पूरी पृथ्वी में पानी भर गया है, पृथ्वी पूरी तरह समुद्र बन गई है, जिसकी देखरेख करने के लिए समुद्र के बीच में एक चौकी बनाई गई है जो दुश्मनों पर नजर रखती है। अब आगे क्या होता है, चलिए देखते हैं। चलो। फिल्म की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि मानव अपने जीवन में बहुत सारी गलतियां की हैं। इसके चलते उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा और इसी वजह से समुद्री तूफान आए। आधी से ज्यादा दुनिया डूब गई, बस थोड़ी सी मिट्टी बची थी और इसकी सुरक्षा के लिए एक चौकी बनाई गई थी जो पृथ्वी की रक्षा के लिए बनाया गया था। वही पोस्ट समुद्र के बीच में दिखाई गई है। अच्छा, इसे सेंटिनल का नाम भी दिया गया। ये साल था 2063। पृथ्वी का नक्शा पूरी तरह से बदल गया था। यहाँ 4 सिपाही पहरा देते थे, लेकिन उनकी ड्यूटी सिर्फ 2 साल के लिए ही थी। अब 2 साल बीत चुके थे, लेकिन यहाँ उन्हें लेने कोई नहीं आया था। चूतिया बनाया तुमको। हम देखते हैं कि ये लोग तूफानी रात में मछलियां पकड़ रहे थे। तभी उनका कप्तान देखता है कि एक तूफानी लहर उनके प्रहरी पर प्रहार करने वाला है, इसलिए वह अपनी टीम को अंदर जाने के लिए कहते हैं। अब जो लोग मछलियां पकड़ रहे थे, दोबारा भी पानी में गिर गया था। एक साथी जिसका नाम बेंस था, वह एक पाइप ठीक करने जाता है जिससे चौकी में पानी आ रहा था। इससे पहले कि पानी और बढ़े, उसने पाइप ठीक कर दिया था। दरअसल ये पोस्ट ऐसे बनाई गई थी जिससे ऊंची लहर से इसे कोई नुकसान न हो। यह पानी की लहरों की गति के अनुकूल ढल जाती थी। अब सुबह हो चुकी थी। यहां उनका दूसरा साथी सेल्वियन बहुत दुखी था, क्योंकि वे उस तूफान के कारण मछलियां नहीं पकड़ सके। महीने में केवल एक बार ही मछली पकड़ने का मौका मिलता था। बेंस, जो सेल्वियन से बहुत नाराज थे, कहते हैं, छोटी बच्ची हो क्या? आपका कर्तव्य हमें स्वादिष्ट भोजन खिलाना है। तुमने कल रात मछली क्यों नहीं पकड़ी? मेरा काम इस सेंटिनल की हर चीज की मरम्मत करना है, जो मैं करता हूं और अपना कर्तव्य अच्छे से निभा रहा हूं। यहां कैप्टन सभी को शांत रहने के लिए कहते हैं। भाई ने बोला करने का तो करने का। दरअसल ये लोग अब घर जाना चाहते थे। वे यहां रहकर थक गए थे। जो टीम आने वाली थी और उन्हें वहां से ले जाने वाली थी, अभी तक नहीं आई थी। सेल्वियन, जो हर दिन एक रिकॉर्ड बनाता था, जब से वह यहां आया है तब से वह यही कर रहा है। वह यह पूरा रिकॉर्ड बनाकर अपने अड्डे पर भेजता था। कैप्टन, जो सेंटिनल की छत पर घूम रहा था, वहां उसे एक चिन्ह दिखाई देता है जो सेल्वियन ने बनाया था, ताकि अगर कोई यहां आए तो वह उसकी मदद से उन तक पहुंच सकता है। लेकिन कैप्टन को यह पसंद नहीं है। कौन है ये पागल आदमी? वह उससे वह कपड़ा हटाने के लिए कहता है। तभी सेल्वियन को दूरबीन से एक जहाज उनकी ओर आता हुआ दिखाई देता है। ये देखकर वह बहुत खुश हो जाता है। वह सोचता है कि हो सकता है ये वही जहाज हो जिसे हमारी टीम ने हमें यहां लेने के लिए भेजा है। लेकिन कैप्टन को ऐसा नहीं लगा। उनका कहना है कि ये हमारे दुश्मन की चाल भी हो सकती है। इसलिए वह बैंस को बम सक्रिय करने के लिए कहता है और साथ ही उनके एक सहकर्मी, जिसका नाम कैसिडी था, राडार पर हर चीज की जांच करने को कहा गया। दरअसल वे राडार से पता लगाना चाहते थे कि यह जहाज कहां से आया। ये भगवान क्या जुल्म है। अब बैंस वहां गोली चलाने के लिए तैयार थे, लेकिन कैप्टन ने उसे रोक दिया और वह सेल्वियन को यह बताता है, तुम्हें एक छोटी सी नाव लेकर उस बड़े जहाज तक जाना होगा और देखना होगा कि यह हमारी मदद के लिए है या किसी दुश्मन की। सेल्वियन डरा हुआ था, वह जाना नहीं चाहता था, लेकिन फिर भी वह कप्तान की बात मान गया और जाने के लिए तैयार था। तो अब वह नाव लेकर उस जहाज के पास जाता है। कैप्टन बार बार उनसे संपर्क करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वह अपना सिस्टम बंद कर देता है, क्योंकि उसे शक था कि अगर जहाज पर कोई सुनेगा तो उसे पकड़ लेगा। सही पकड़े हैं। वहां कैप्टन को लगा कि दुश्मन ने सेल्वियन को मार डाला है। वह कंट्रोल रूम में जाता है। वह कैसिडी को बम सक्रिय करने के लिए कहता है। बम को सक्रिय करने के लिए 2 चाबियों की आवश्यकता थी। वह हर काम करने से डरती थी, लेकिन यह उनका अंतिम आदेश था। दूसरी ओर सेल्वियन, जो उस जहाज की जांच कर रहा था, वहां न तो कोई जीवित मिला और न ही मृत। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। यह सब देखकर वह निराश हो गया, क्योंकि उनकी टीम से कोई उन्हें यहां लेने नहीं आया था। वह वहीं बैठा यही सोचता रहता है। इस वजह से वह भूल गए कि उन्हें इस बारे में कैप्टन को भी बताना होगा।
जहाज पर कोई नहीं है, वह तुरंत अपना रेडियो चालू करता है और कैप्टन से कहता है कि यहाँ कोई नहीं है। इसलिए वह तुरंत बम को रोक देता है और अब इसकी दोनों चाबियां कैप्टन ने अपने पास रख ली थीं। अब सेल्वियन जहाज को अपनी चौकी पर ले आया था। बैंस जहाज की जांच भी करता है, जिससे पता चला कि जहाज कई महीनों से बंद है, लेकिन यह इन्हीं लोगों के लिए यह जहाज भेजा गया था। उन्हें यह पता लगाना था कि लोगों का क्या हुआ, इस जहाज को यहां कौन लाया था। बेंस कहते हैं कि मैं इस जहाज को ठीक कर सकता हूं, परंतु कैप्टन ने उसे मना कर दिया और कहा कि नहीं, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते जब तक हम स्वयं इसकी जांच नहीं करते। वे सभी कैप्टन के सख्त नियमों से तंग आ चुके थे, क्योंकि अब वे किसी भी कीमत पर घर जाना चाहते थे। जब सेल्वियन ने कैप्टन की दोनों चाबियां देखीं, वह और भी क्रोधित था, आंख दिखाता है मादर। क्योंकि अब इस पद की सारी शक्ति कैप्टन के पास थी। वहां कैप्टन को जहाज की सारी लोकेशन का पता चल जाता है। यह कहां से आया था? सेल्वियन बिना बताए जहाज के बारे में बेस को भी सूचित करता है और वह कैसिडी को यह भी बताता है, मैंने आधार को सब कुछ बता दिया है। वहां बेंस भी आए थे, जिन्होंने उनकी बातचीत सुनी थी। वह इसका पता भी लगाता है। अब बेंस ने कैप्टन को यह सब बताया, फिर उन्हें भी यही जानकारी मिली। वह बेनिस ने कल रात बेस पर भेजा, यानी उनका अपने बेस से कोई संपर्क नहीं था। जो संदेश उन्हें बार बार मिलता था, यह वह संदेश था जो उन्होंने भेजा था। यह सब जानकर वे और भी निराश हो गए। अब उन्हें कोई उम्मीद नहीं रही कि ये लोग अपने घर वापस जा पाएंगे या नहीं। उसी रात बेनिस चुपके से चला गया, जहाज के अंदर और इंजन की जांच करता है, ये देखने के लिए कि इसे ठीक किया जा सकता है या नहीं। जब वह जांच करके वापस आता है तो सेल्वियन उसे देखता है और उससे पूछता है, मैं जहाज का इंजन देखने गया था, ये देखने के लिए कि मैं इसे ठीक कर सकता हूं या नहीं। बेंस, जो उसे बताना नहीं चाहता, हाँ कहता है, फिर हम घर वापस जा सकते हैं, नहीं तो कैप्टन हमें कभी वापस नहीं जाने देंगे। अब सेल्वियन जाकर कैसिडी को यह बात बताता है। उसे भी ये बात पसंद है। उनका कहना है कि ऐसा करने से शायद हम यहां से निकल सकेंगे, मैं इसे अब और नहीं सह सकता। वे यह भी जानते थे कि कप्तान उन्हें ऐसा कभी नहीं करने देंगे, इसलिए वो दोनों बिना बताए जहाज ठीक करने चले गए। जब वे लौटे तो कैप्टन ने उन्हें देख लिया था। जब कैप्टन ये देखता है तो कहता है, उठा ले रे बाबा, उठा ले, मेरे को नहीं रे, इन दोनों को नहीं, हम इसे ठीक नहीं करेंगे, लेकिन हम इसके प्रत्येक दरवाजे को खोलेंगे और इसे अपनी पोस्ट पर लाएंगे। ये सुनकर सेल्वियन बहुत क्रोधित हो जाता है और कहता है, मरना है क्या भोसड़ी के? बस इतना ही काफी है कि हमने अपने दायित्व से ज्यादा अपना कर्तव्य निभाया है। अब हम इसे और नहीं सह सकते, हमें अपने घर वापस जाना है। कैप्टन कहता है, नहीं, तुम यहां से नहीं जा सकते, ये मेरा आदेश है। वह अपनी बंदूकें लाता है और उन्हें यहीं रहने के लिए कहता है। कैसिडी, जो कप्तान के साथ रहकर खुश थी, उन दोनों के बारे में बात करने के लिए कैप्टन से बात करने जाता है। क्या कह रहा चूतिया? वह कहती है कि तुमने अपने अहंकार के लिए पहले भी कई सैनिकों को खोया है, इसलिए ऐसी गलती दोबारा न करे और उन्हें जाने दे। यह सुनकर कप्तान निर्णय लेता है कि हम में से 2 लोग पद पर रहेंगे और 2 जा सकते हैं। यह सुनकर बेंस खुश हो गया, लेकिन सेल्वियन खुश नहीं था, क्योंकि वह कैसिडी को भी अपने साथ ले जाना चाहता था। वह कैसिडी से कहता है कि कैप्टन से कहो कि मैं भी जाना चाहती हूँ, लेकिन वह कहती है, नहीं, तुम जाओ, मैं यहाँ बहुत खुश हूँ। जब बेंस और सेल्वियन ने अपनी सारी तैयारी कर ली, कप्तान उन्हें एक पत्र भी देता है कि उन्हें अड्डे पर जाकर देना होगा। अब सुबह होते ही हर तरफ खतरे की घंटियां थीं। कैप्टन उन्हें छत पर बुलाता है और उन्हें बम को जल्दी से सक्रिय करने के लिए कहता है। उनका कहना है कि दुश्मन का एक जहाज हमारी ओर बढ़ रहा है, लेकिन वहां सेल्वियन को इसका एहसास हो गया था, यह जहाज उन्हें उनके बेस से लेने आया है। अब वह कैप्टन की बात सुनने को तैयार नहीं थे कि वह बम एक्टिवेट कर दे। कप्तान उसे बंदूक दिखाता है और जहाज को नष्ट कर देता है। मैं झुकेगा नहीं। सेल्वियन और बेंस की उम्मीदें टूट गईं। तभी कैसिडी पीछे से आती है, जिसने कैप्टन के सिर पर वार कर उसे बेहोश कर दिया। इन तीनों ने अब उसे एक कमरे में बंद कर दिया। सेल्वियन ने कैसिडी से पूछा कि तुमने मेरा समर्थन क्यों नहीं किया। वह कहती है कि काश मैंने तुम्हारा साथ दिया होता। कप्तान तुम्हें कभी जाने नहीं देगा। बेंस का कहना है कि हमें उसे मार देना चाहिए, लेकिन सेल्वियन को सभी को ऐसा करने से रोक रहा था। सेल्वियन कैप्टन से मिलने जाता है और उससे पूछता है कि हमारे बीच यह कब तय हुआ था कि
हम में से 2 लोग यहां रुकेंगे और 2 वापस जाएंगे, तो फिर आपने अपना मन क्यों बदल लिया? उनका कहना है कि ये जहाज 3 महीने पहले हमें लेने आया था, लेकिन किसी ने राडार का मार्ग बदल दिया। हमारे बीच एक गद्दार है। ये क्या बात करता है यार? जो यहीं रहकर सब कुछ कब्जा करना चाहता है और हमारी पृथ्वी पर बम गिराकर उसे नष्ट कर दो। सेल्वियन का कहना है कि यदि आप सब कुछ जानते, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? इतना कहने के बाद वह उसे फिर से बंद कर देता है और चला जाता है, क्योंकि उन्हें कैप्टन की बातों पर विश्वास नहीं था। जिसके बाद सेल्वियन अब आधार से मदद लेने की कोशिश करता रहा, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। यहां कैसिडी ने उन्हें अपने बचपन की एक तस्वीर भी दिखाई और उसे बताता है कि जब दुनिया डूब नहीं रही थी, मैं अपने परिवार के साथ समुद्र में आया था, परंतु शत्रुओं ने मेरे सारे परिवार को मार डाला और मैं अकेला रह गया हूं। यह सुनकर सेल्वियन को बहुत दुख हुआ। रात में जब कैसिडी अपनी ड्यूटी कर रही थी, बेंस उसके पास आता है, जो नशे में था। वह उसके साथ गलत हरकत करने की कोशिश कर रहा था। कैसिडी खुद को मुक्त करती है और सेल्वियन के पास जाती है। बाद में उन्हें पता चला कि बेंस वास्तव में कैसिडी आए थे बम को सक्रिय करने की कुंजी प्राप्त करने के लिए। बेंस रेडियो से बेस को एक संदेश भेजता है कि जिस काम को करने आए थे वह पूरा हो गया है, इसीलिए उन्हें वापस बुलाया जाना चाहिए। सेल्वियन और कैसिडी तेजी से नियंत्रण कक्ष की ओर बढ़ते हैं। सेल्वियन कहता है, बेंस को रोको, तुम इस तरह बम को सक्रिय नहीं कर सकते और आप इस तरह किसी मासूम की जान नहीं ले सकते। यह सुनकर बेंस रुक गए। वह रोने लगता है क्योंकि उसे वापस जाने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। जिसके बाद वे कप्तान को देखते हैं, जिसके कमरे की खिड़की खुली हुई थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा है इस बेचारे का कोई कसूर नहीं कि शायद उसने समुद्र में कूदकर अपनी जान दे दी। कुछ दिनों के बाद उन्हें समुद्र के बीच में कुछ मलबा दिखाई देता है, जिसे कैसिडी और सेल्वियन वहां से लेने जाते हैं ताकि वे वहां जाकर अपनी जरूरत का कुछ सामान ले सकें। जब वे यहां मछलियां पकड़ रहे थे, सेल्वियन के जाल में आया कैप्टन का शव, जिसके सिर पर चोट का निशान था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था मानो किसी ने उसकी हत्या कर दी हो और उसे समुद्र में फेंक दिया। अब जब वे वापस आए तो सेल्वियन को बेंस पर संदेह हुआ। इसलिए जब कैसिडी बेंस के साथ फिर से समुद्र में जाने वाली थी, वह कैसिडी को एक बंदूक देता है ताकि वह उसकी देखभाल कर सके। उनके जाने के बाद वह नियंत्रण कक्ष में जाता है और सभी फाइलों की जांच शुरू कर देता है, जिससे उसे बेंस की फाइल से पता चलता है कि वह मानसिक रूप से बीमार था, लेकिन वह एक अच्छे इंजीनियर थे, इसलिए उसे यहां काम पर रखा गया था। सेल्वियन को कैप्टन की सारी बातें सच लग रही थीं। इसके बाद हम कैसिडी और बेंस को देखते हैं, जो दोनों एक दूसरे को देख रहे थे, और यहां हमें पता चला कि कैसिडी जासूस थी। वह बेंस को भी मार देती है और रोते हुए वह सेल्वियन के पास आती है। उनमें से केवल 2 ही बचे थे। अब अगले दिन वह कैसिडी के पास जाता है और उसे बम सक्रिय करने के लिए कहता है। कैसिडी ने इसे समझा, लेकिन सेल्वियन को उसकी सच्चाई पता चल गई है, जिस पर वह कहती हैं कि हाँ, ये सब मैंने किया है, लेकिन अपने लोगों की जान बचाने के लिए। हम इस पद पर कब्जा करना चाहते थे। साले का खोपड़ी तोड़ साले। सेल्वियन अब उसकी बात नहीं मानता और बम सक्रिय कर देता है। फिर कंप्यूटर स्क्रीन पर आता है कि आप इस बम को सक्रिय नहीं कर सकते। दरअसल बेंस ने इस कंप्यूटर का सिस्टम बदल दिया, क्योंकि वह नहीं चाहते थे कि इस पद पर कोई काबिज हो और दूसरी दुनिया को नष्ट करे। कहानी के अंत में हमें दिखाया गया है सेल्वियन और कैसिडी के बीच एक सौदा होता है। ये दोनों यहीं रहकर इस पद की रक्षा करेंगे और कोई किसी की दुनिया को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। और इसी के साथ ये फिल्म यहीं खत्म हो जाती है। अब तुम लोग गलती से अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो। वो जो लाल वाला बटन है उस पर अपने जीजा जी फेंक के मारो या फूफा जी, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।